भैया आईसीसी जो है वो घुटनों के बल आ गिरा है पीसीबी के। आईसीसी का डेलीगेशन टीम पाकिस्तान के अंदर आई हुई है और जो इस टाइम उनकी मीटिंग हुई है ना, पीसीबी और आईसीसी के दो मेंबर आए हुए हैं, इमरान ख्वाजा और मुबस्सिर नाम है मेरे ख्याल में, जो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के हैं। तो ये जो दो बंदे आए हैं ना आईसीसी की तरफ से, इनके साथ पीसीबी का तगड़ा फड्डा हुआ है। और ये फड्डा जो हुआ है ना, ये फड्डा कोई आम ताम लेवल का नहीं हुआ। इसके अंदर बीसीबी के जो चेयरमैन हैं अमीनुल इस्लाम साहब, ये भी बीच में शामिल थे। और जो पीसीबी ने अपनी डिमांड्स रखी हैं ना, उन डिमांड्स को मैं कहता हूं कि आईसीसी की आंखें खुल के बाहर आ गई हैं कि ये हुआ क्या है। आईसीसी वाले इस टाइम पागल हो गए हैं कि यार पीसीबी को इतनी अकल आ कहां से गई है, ये पीसीबी वाले हमारे सामने खड़े हो रहे हैं। ये जो विक्रांत गुप्ता साहब ने शोशा छोड़ा हुआ था ना कि पीसीबी के ऊपर ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ढींग हो जाएगा, पीसीबी के ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगी, पीसीबी तबाह बर्बाद हो जाएगा, वर्ल्ड कप से खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा। विक्रांत साहब आंखें खोलें और देखें कि हकीकत है क्या। यही आईसीसी जिसके बारे में आप बोलते थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो आईसीसी पीसीबी के कदमों में पड़ा हुआ है। वो आके घुटनों के बल गिरा हुआ है। वो कह रहा है कि भाई मेहरबानी करो मैच खेल लो, वरना बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो जियो स्टार जो अंबानी साहब हैं, उन्होंने वैसे ही धमकी दे दी है आईसीसी को कि जी हम अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगे अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच ना होगा, या इंडिया पाकिस्तान नेक्स्ट किसी आईसीसी T20 या वर्ल्ड कप या कोई भी वर्ल्ड कप हो या इवेंट हुआ आईसीसी का, उसके अंदर एक ग्रुप के अंदर ना हुआ। तो भाई आईसीसी इस टाइम फुल प्रेशर के अंदर है। और जो पीसीबी ने डिमांड रखी है ना, उन डिमांड्स का मैं कहता हूं कि कमाल किया मोहसिन नकवी साहब ने। पीसीबी को ना इस टाइम एक तगड़ा बंदा मिला है मोहसिन नकवी की सूरत में, जिसने ना आईसीसी को एक ऐसी बांह दे के रखी हुई है ना कि वो बांह ना नीचे से ना उनकी मुंह से बाहर निकल रही है। वो बांह नीचे से घुसी हुई और मुंह से बाहर निकल रही है उनकी ये बांह। तो आईसीसी वाले ना इस टाइम फुल प्रेशर के अंदर आए हुए हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच ही मेन मैच है। अभी तक पाकिस्तान उस मैच का बायकॉट करने जा रहा है। और जो विक्रांत गुप्ता साहब बीच में शोशे अपने छोड़ रहे हैं ना, आप शोशे ना छोड़ें, हकीकत को ना आंखें खोलें, यूं आंखें खोलें और उसको बर्दाश्त करें। पीसीबी की जो ताकत है ना, उसको बर्दाश्त करें। पहली दफा बीसीसीआई भी घुटनों के बल आके गिरा हुआ है। बीसीसीआई को अपने लाले पड़े हुए हैं कि अगर ये मैच ना हुआ ना तो हमारा पता नहीं क्या बनेगा। तो भाई सिंपल सी बात है, इस टाइम पीसीबी ना मुकम्मल मजबूत है। वो अपने इरादों के ऊपर कायम है और वो अपनी बात मनवा रहा है और मनवाना जानता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो डिमांड्स रखी गई हैं वो डिमांड्स कौन सी हैं। सबसे पहले तो पीसीबी चेयरमैन जो मोहसिन नकवी साहब ने डिमांड रखी है ना, वो ये डिमांड है कि भाई ये जो आईसीसी का रेवेन्यू है ना, इसके अंदर पीसीबी का इजाफा किया जाए। और जो इंडिया पाकिस्तान की अर्निंग होती है, इस अर्निंग में से भी पीसीबी को हिस्सा ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। ठीक है, जो पहले हिस्सा मिलता है उससे डबल हिस्सा दिया जाए। और जो एक और डिमांड रखी गई है कि जो अपकमिंग आईसीसी इवेंट्स आ रहे हैं, उनमें से कोई एक बड़ा इवेंट पाकिस्तान को दिया जाए होस्ट करने के लिए। और मोस्ट लाइकली ये ऑफर्स उनकी मान ली जाएंगी, क्योंकि इस टाइम आईसीसी को ना लाले पड़े हुए हैं। और अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हुआ तो आईसीसी तो गया रे बेटा। ठीक है ना, ये मेरा डायलॉग ना, और जो मेरी बात याद रखेगा, आईसीसी बढ़ जाएगा, इनका प्रोग्राम बढ़ जाएगा। आईसीसी इस टाइम ना यूं बैठा है, यूं मोहसिन नकवी साहब के सामने कि प्लीज मेहरबानी करो खेल लो। आईसीसी वालों, इसकी शुरुआत ना बीसीसीआई ने की थी। जाओ बीसीसीआई को समझाओ, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को समझाओ, वो समझे इस चीज को। उन्होंने ना खेल को तमाशा बनाया हुआ है। उनकी कोशिश होती है कि हम हर जगह पे ना अपने सियासत को अंदर घुसेड़ें। अब बंदा क्या बात करे। अगर यही बात उनकी बिल्कुल ठीक है, नासिर हुसैन साहब की जो बात थी ना, जो उन्होंने अपनी पॉडकास्ट में माइकल अथर्टन के साथ की है, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है कि अगर बांग्लादेश की जगह इंडिया होता और इंडिया एक महीना पहले बोलता कि हमने नहीं जाना, तो क्या इंडिया भी वर्ल्ड कप से बाहर होता? नहीं होता। तो दोहरा रवैया आईसीसी को अपना देखना पड़ेगा कि इंडिया के साथ उनका क्या रवैया है और बाकी बोर्ड के साथ उनका क्या रवैया है। उनको इक्वालिटी के साथ चलना पड़ेगा। नहीं चलेंगे तो आज पाकिस्तान खड़ा हुआ है, कल को कोई और खड़ा हो जाएगा। सिर्फ एक इंडिया के लिए ना, इन गोरों को, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इनकी हुक्मरानी होती थी क्रिकेट के ऊपर।
इन गोरों को इंडिया के मुतहत होकर चलना पड़ता है, और ये गोरे इस टाइम खुद परेशान है कि हम इनके मुतहत हुए हैं। तो आईसीसी वालों, मेहरबानी करो, क्रिकेट के ऊपर रहम करो। क्रिकेट एक वाहिद खेल है जो जोड़ता है। अगर आप इसको इस तरह से नहीं लेके चलेंगे तो क्रिकेट तबाह हो जाएगा, क्रिकेट खत्म हो जाएगी। क्रिकेट को साथ लेके चलना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी है। क्रिकेट एक दूसरे को जोड़ती है। मेरा आज भी यह मानना है कि अगर क्रिकेट में सियासत को खत्म कर दिया जाए ना, सिर्फ क्रिकेट को क्रिकेट और खेल की हद तक ही रखा जाए, तो इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो सकते हैं। ये जो बिला वजह के इश्यूज क्रिएट हुए हैं ना, ये इश्यूज खत्म हो सकते हैं। और दूसरी बात, ये जो एशिज बॉर्डर गवास्कर सीरीज या जो भी इस तरह की सीरीज की इन्होंने वो बनाई हुई है ना हाइप, ये सारी सीरीजों की हाइप खत्म हो जाएगी अगर सिर्फ एक इंडिया पाकिस्तान की सीरीज होने लग जाए। तो आईसीसी वालों, थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ख्याल करो कि जो तुम आईसीसी के अंदर, आईसीसी इवेंट्स के अंदर पीसीबी और मीज़ के पाकिस्तान और इंडिया को इकट्ठा रखते हो ना, तुम्हें ये रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम क्रिकेट के अंदर से सियासत को ख़त्म कर दो। जब क्रिकेट में से सियासत ख़त्म हो जाएगी, इंडिया पाकिस्तान खेलने लग जाएंगे एक दूसरे से, दोनों बोर्ड्स को फ़ायदा होने लग जाएगा, ब्रॉडकास्टर को फ़ायदा होगा, मीज़ के टीवी राइट्स को फ़ायदा होगा, हर चीज़ को मीज़ के फ़ायदा पहुँचेगा। तो इन्हें यह ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार आईसीसी इवेंट्स में इकट्ठा रखें ताकि वहाँ से भी रेवेन्यू, मीज़ के हमें वैसे तो रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होता, चलो इंडिया पाकिस्तान के मैच से रेवेन्यू इकट्ठा होगा, तुम्हें पूरा साल तुम्हें रेवेन्यू इकट्ठा होगा। मजीद बोर्ड भी इससे पैसे खाएंगे। मीन्स कि अभी भी इंडिया पाकिस्तान का मैच ना होने से छोटे बोर्ड्स को बड़ा नुकसान होगा। तो आईसीसी वालों, ख्याल करो।